तो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं का लेसन नंबर 16 यानी 16, द क्राउ यानी कौवा। An 80 years old man was sitting on the sofa in his house। यानी एक 80 साल का बूढ़ा आदमी अपने घर के सोफे पर बैठा था। Along with his 45 years old highly educated son, यानी अपने 35 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ, यानी ज़्यादा पढ़े लिखे बेटे के साथ, पोते के साथ, नहीं बेटे के साथ, सडनली ए क्राउ पर्च्ड ऑन देयर विंडो, यानी अचानक से एक कौवा उनकी खिड़की पर आकर बैठ गया। द फादर आस्क्ड हिज सन व्हाट इज दिस। फिर पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है, यह क्या है। द सन रिप्लाइड, इट इज ए क्राउ, यानी बेटे ने उत्तर दिया, यह एक कौवा है। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स द फादर आस्क्ड हिज सन द सेकेंड टाइम व्हाट इज दिस। कुछ मिनट बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है। द सन सेड व्हाट फादर, यानी बेटे ने पिताजी से कहा, आई हैव जस्ट नाउ टेल यू, यानी मैंने अभी आपको तुरंत बताया, इट इज ए क्राउ, यानी यह एक कौवा है। आफ्टर ए लिटिल while that old father again asked his son the third time what is this, यानी थोड़ी देर बूढ़े पिता ने फिर अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है। At this time same expression of irritation was felt in the son's tone when he says to his father with a rebuff, it is a cow, it is a cow, यानी इस समय बेटे ने स्वर में कुछ झुंझुलाहट के भाव से महसूस हुए और उन्होंने अपने पिता से झिझकते हुए कहा, यानी इरिटेशन में हुआ, झिझकते हुए कहा कि यह एक कौवा है, यह एक कौवा है। ए लिटिल लेटर मतलब ये थोड़ी देर बाद पिता ने थोड़ी देर द फादर आस्क्ड हिज सन द फोर्थ टाइम व्हाट इज दिस। थोड़ी देर बाद पिता ने अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है। दिस टाइम दैट सन शूटेड एट हिज फादर मतलब इस बार बेटे ने अपने पिता पर चिल्लाया, वाई डू यू कीप आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, यानी आप बार बार मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछते हैं। आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स दैट इज ए क्राउ, यानी मतलब आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते हैं कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यह एक कौवा है। आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ में नहीं पा रहे हैं। ए लिटिल लेटर थोड़ी देर बाद द फादर वेंट टू हिज रूम एंड कम बैक विथ एन ओल्ड टटेड डायरी, यानी थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी फटी हुई डायरी लेकर वापस आए। ही हैज मेंटेनेंट इट सिंस हिज सन वन वर्ड, अपने बेटे के जन्म के बाद उन्होंने इसे बनाए रखा था। ऑन ओपनिंग ए पेज, एक पन्ना खोलने पर, ही आस्क्ड हिज
son to read that page. एक पन्ना खोलने पर उन्होंने अपने बेटे से वह पन्ना पढ़ने को कहा. When the son read it, जब बेटे ने उसे पढ़ा, the following words are written in the diary. डायरी में निम्नलिखित शब्द लिखे थे. Today my little son asked me 23 times what is what. यानी आज मेरे छोटे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि यह क्या है. And I replied to him all 23 times that is a crow. यानी आज मेरे छोटे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि यह क्या है और मैंने उसे सभी 23 बार उत्तर दिया कि यह एक कौवा है. I hugged him lovingly each time he asked me the same question again and again for 23 times. हर बार जब उसने मुझसे 23 बार एक ही सवाल पूछा तो मैंने उसे प्यार से गले लगा लिया. I did not all feel irritated. I rather felt affection for my innocent child. मुझे बिल्कुल भी चिड़चिड़ापन महसूस नहीं हुआ, बल्कि मुझे अपने मासूम बच्चे के प्रति बहुत स्नेह और बहुत प्यार महसूस हुआ. Will the little child asked him 23 times. यानी जबकि छोटे बच्चे ने मुझसे 23 बार पूछा what is this, यानी यह क्या है. Dad's father had felt no irritation in replied to the same question all 23 times, and when today the father asked his son the same question just for time, the son felt irritated and annoyed. यानी बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि जब मेरा बेटा छोटा था तो उसने मुझे 23 बार पूछा था कि यह क्या है, तो मैंने 23 बार रिप्लाई दिया था कि यह एक कौवा है. फिर पिता ने उसी प्रश्न का सभी 23 बार देने लगा और कोई जलन महसूस नहीं किया. और जब पिता ने अपने बेटे से एक ही क्वेश्चन केवल 4 बार पूछा तो बेटे को चिढ़ या चिड़चिड़ापन या झुंझलाहट महसूस होने लगा. इसी तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. जानते हैं कुछ वर्ड्स के बारे में. वर्ड्स टू नो. एजुकेटेड का मतलब हुआ शिक्षित या पढ़ा लिखा हुआ. पर्चिड मतलब होता है बैठा हुआ. एक्सप्रेशन का मतलब हुआ अभिव्यक्ति. इरिटेशन का मतलब चिड़चिड़ापन. रिवूफ मतलब छिड़कना और फटकारना. टायर्ड मतलब हुआ फटा हुआ. और मेंटेनेंट मतलब संभाल कर रखना. हग्ड मतलब गले लगा लेना. और लविंगली मतलब हुआ प्यार से. और अफेक्शन का मतलब स्नेह या प्यार से. इनोसेंट मतलब मासूम या भोला. एनॉयड मतलब परेशान हो गया या गुस्सा हो गया. थैंक यू.